हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज भाई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद हो गए। सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों की क्या पहचान होती है भाई? मतलब जैसे तुम्हें पता होगा भाई, सक्सेसफुल लोग क्या होता है। सक्सेसफुल इन द सेंस विच पर्सपेक्टिव, किसी भी पर्सपेक्टिव में ले लो भाई। चाहे हेल्थ से ले लो, चाहे फाइनेंशियली ले लो, रिलेशनशिप ले लो। बेसिकली तीन मेजर फैक्टर होते हैं: हेल्थ, फाइनेंस, फिटनेस। हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। हेल्थ में क्या होता है, अनसक्सेसफुल लोग क्या होता है, कभी कभी तो बहुत मोटिवेशन होता है भाई, जिम जाना है, ये है, न्यूट्रिशन है, एक तो मोटिवेशन हाई पीक पे रहेगा, उसके बाद फिर से स्लो डाउन होने लगेगा। फिर से किसी दिन किसी अच्छे जिम वाले की बॉडी देखेगा, फिर से हाई मोटिवेशन रहेगा, फिर 2-3 दिन जिम जाएगा, फिर से लूज मोशन हो जाएगा। ये होती है क्लियर पहचान होती है अनसक्सेसफुल लोगों की। सक्सेसफुल लोग रिजल्ट पे फोकस नहीं करते, सक्सेसफुल लोग करते हैं अपने मेहनत पे, कंसिस्टेंसी पे। उनको बेलेडी मोटिवेशन पे कोई असर नहीं होता कि कैसा मोटिवेशन है कैसा नहीं है, राइट। तो उनको मोटिवेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चीज़ें होती है कंसिस्टेंट कि भाई हमें ये काम करना है, इस तरह से करना है, हमें बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। तुम एक बार कंसिस्टेंट रहो तो तुम्हारी प्रोग्रेस, ये एक राम ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ भाई मैं। अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी प्रोग्रेस होने लगेगी। यकीन नहीं आता तो मतलब करके देख लो भाई कि कोई काम करो 1 महीने में, तुम 1 सप्ताह बाद करो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 1 सप्ताह करो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 1 सप्ताह करो, राइट। मतलब ब्रेक 2-3 दिन का ले लो, फिर 1 सप्ताह बाद, और उसकी प्रोडक्टिविटी 30 दिन बाद देखना। फिर एक काम करो, रेगुलर 30 डेज करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी देखना। तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी ही ऐसी ब्रह्मास्त्र है कि जिसके दम पे तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो, एनीथिंग। तो भाई इस चीज़ को, पॉइंट को कंसिडर करना। और दूसरी चीज़ होती है भाई, कोई भी तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग में आ रहा है यार मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या कुछ ऐसा होना है, ठीक है। तो लोग के कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी एआई स्टार्टअप कर लो या फिर रिज्यूम बिल्डर एआई टूल्स कर लो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट आज के टाइम में तो सबसे एआई आया है यार। सब चीज़ें ऐसे बूम पे हो गई हैं, लोग बाग एकदम अलर्ट हो गए हैं कि भाई कुछ भी उखाड़ देंगे, कुछ भी क्रिएट कर देंगे, चंद सेकंड में कुछ भी क्रिएट कर देंगे। ऐसा है भाई। क्लाउड, तुम कोडेक्स का यूज करो, क्लाउड चैट का यूज करो, क्लाउड कोड का यूज करो भाई। जो भी तुम्हारी थिंकिंग है ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में कचरा कहने का मतलब है, मतलब मोस्टली ये कचरा टाइप की यार, कुछ यूज़फुल होती है, कुछ अनयूज़फुल होती है, राइट। तो उस चीज़ को बस अपने एज ए कोडेक्स को और चैट जीपीटी को, और उसको एज ए फ्रेंड की तरह लो, और उसको कुछ भी टाइप कर दो भाई, तुम्हें बिंदास आंसर मिलेगा, बिंदास। जो तुम मतलब एक तरह से तुम्हारा फ्रेंड ही है ये कोडेक्स। और ये तो इसलिए भाई इसको एक ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करो, और इस रेस में कहीं पीछे ना आ जाओ। क्योंकि 2016 में क्या एआई उसकी युग आया था, राइट, जियो का युग आया था, मतलब इंटरनेट बूम पे आया, जिसने वहाँ पे यूट्यूब चैनल खोल के बहुत अर्निंग करी। तो उसकी भाई मौजी मौज, अगले 4-5 साल में, 6-7 साल में उसने अपनी पीढ़ी तक बदल दी। अब आया है एआई का बूम। एआई का बूम इन द सेंस अभी 2022 से 23 से, और अभी इस टाइम पीक बूम चल रहा है एआई का। तो एआई को जितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो ना, कंज्यूमर की तरह से मत देखो, क्रिएटर की थिंकिंग की वजह से देखो कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ एआई का यूज करके, ना कि कंज्यूम की। तुम केस स्टडी पढ़े जा रहे हो, उसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, ये मेन होता है कि क्या तुम क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव के मतलब कंज्यूमर से लेके क्रिएशन की साइड मूव होना चाहिए। तो ये प्लस फैक्टर है, कंज्यूमर टू क्रिएटर। तो जो क्रिएट करना है उस बारे में सोचो। अब जैसे है किसी का, बंदे का है कि मैं यार यहाँ प्लेस इतना घूमना चाहता हूँ, 100 घंटे घूमना चाहता हूँ, तो उस तरह से मत सोचो कि मुझे बस 100 घंटे घूमना है। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा पैसे का लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा। कि तुम ये करो कि मैं क्या काम करूँ ताकि वो चीज़ मुझे स्पॉन्सर करे और मैं 100 घंटे घूम जाऊँ। इससे क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तुम्हारा पैसा भी इंक्रीज़ होगा, अपने तुम्हारा इंटरेस्ट भी आएगा, राइट। तो इस तरह से हमेशा वो सोचो कि ये काम करूँ तो ये मैं किस तरह से मोनेटाइज कर सकूँ। तो इस बार इस तरह से सोचना चाहिए, ना कि ये है कि भाई जैसे कि छोटे बच्चों की तरह या उसकी तरह मुझे ये काम करना, बस काम करना है। क्योंकि अब जब तुम्हारी एज 18+ हो जाती है, या 20+ हो जाती है, 30+ हो जाती है, तो तुम उस पर्सपेक्टिव में सोचते हो कि ऐसा मैं क्या करूँ, क्योंकि हर टाइम तुम्हारा वैल्यूबल रहता है, राइट। जैसे कहने वाले भी कहते हैं कि हमारे पास कुल 90,000 आवर्स ओनली है, और उसी को ही हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उसी में हमें हेल्थ बनानी है, उसी में हमें रिलेशनशिप करनी है, उसी में हमें फाइनेंस ही करना है, और उसी में हमें इंटरेस्ट और अपने सब तरह के शौक पूरे करने हैं। तो ये समझ जाओ, उस हिसाब से इतने आवर्स को कितनी तरह से, कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो ताकि उसकी लाइफ का मज़ा आए। तो इसलिए भाई अपने टाइम को एज ए
टाइम को कंसिडर करो, ना कि मनी को। टाइम को ज़्यादा वैल्यू दो, ना कि मनी को, ठीक है। मनी भी बेनिफिशियल है, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो तुम मनी कितना ही कमा लोगे, राइट। और यदि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर मनी की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।